जय हिंद दोस्तों आज है 11 जनवरी और मैंने फर्स्ट पार्ट पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। आज कुछ बचे हुए करंट अफेयर्स को सेकंड पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं और इस डिस्कशन में है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्कॉच अवार्ड और सेकंड है रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट और सेकंड है स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च और फोर्थ है वीर बाल दिवस। तो चलते हैं पहले टॉपिक को हम देखते हैं। इसमें तो पहला है स्कॉच अवार्ड 2003 में स्थापित किया गया था और स्कॉच अवार्ड परियोजनाओं कोई प्रोजेक्ट है उसको देता है, कोई इंस्टीट्यूशन है उनको देता है जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं, उन्हीं के क्षेत्र में ये स्कॉच अवार्ड मिलता है। और यह पुरस्कार स्कॉच ग्रुप द्वारा डिजिटल यानी किसी ने डिजिटल फील्ड में काम किया हो, कोई वित्तीय फाइनेंशियल सेक्टर में काम किया हो और कोई अगर सोसाइटी को सुधारने के प्रयास में काम किया हो तो उनको ये अवार्ड मिलता है। अभी जो दक्षिणी असम का कछार जिला है इस अवार्ड ने इसको जीता है और उसने काम क्या किया, उसने 6 महीने से 5 साल के उम्र के बच्चों में जो कुपोषण होता है उससे निपटने के लिए एक मिशन परवरिश नाम की परियोजना चलाई है। इसके तहत इसने स्कॉच अवार्ड को जीता है। सेकंड न्यूज़ देखते हैं। जो सेकंड न्यूज़ है वो है रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट। इसमें ये होता है कि मान लीजिए अगर हमारे इंडिया और जापान में एक समझौता हुआ है कि कभी ऐसी हालात आ गई कि हम अपने जो एयरक्राफ्ट हैं वो जापान में उतारना चाहते हैं और जापान को अगर ये प्रॉब्लम हुई, कभी कभार कोई काम लगा मुझे इंडिया अपने एयरक्राफ्ट उतारना है, तो एक समझौता होता है कि हम अपने सैन्य जितने भी हमारे सैन्य से जुड़े हुए जितने हेलीकॉप्टर हैं, जहाज़ हैं, लड़ाकू विमान हैं, उनको हम एयरपोर्ट पर उतार सकते हैं और आप मुझसे मदद ले सकते हैं इंडिया से। इस तरह से दोनों लोगों के बीच एक एग्रीमेंट होता है, इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट। अभी हाल ही में जो चीनी सैन्य है ताकतें हैं वो जो चाइना सी में बढ़ रहे हैं और इसीलिए जापान को बहुत प्रॉब्लम हो रही है और इसी को देखते हुए जापान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक RAA यानी रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट साइन किया है, हस्ताक्षर किया है। अब इससे होगा फ़ायदा क्या, इससे फ़ायदा होगा कि जापान को अगर कोई दिक्कत हो रही तो वो ऑस्ट्रेलिया के देश में ऑस्ट्रेलिया में जाकर अपना विमान को उनसे मदद मांग सकता है, अपने विमान वहाँ उतार सकता है और ऑस्ट्रेलिया भी उनके जो विमान है जापान को वहाँ भी उतार सकते हैं अपने विमान को और भी यूज भी कर सकते हैं। दोनों लोग आपस में समझौता कर सकते हैं। और जो जापान है ये पहला पारस्परिक पहुंच समझौता यानी रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट जो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। जापान पहला अपना जो रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट वो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। जापानी सेनाओं को रक्षा और मानवीय कार्यों पर एक दूसरे के साथ निर्बाध रूप से करने की अनुमति देगा। यानी अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो जापान ऑस्ट्रेलिया के जो मिलिट्री हैं वहाँ पर एयरबेस को यूज कर सकता है और जापान ऑस्ट्रेलिया के एयरबेस को यूज कर सकता है। इससे यही मेन फायदा होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है सार, पूरा नाम है स्मार्ट सिटीज एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन रिसर्च। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च लॉन्च किया है। अब यह है क्या, यह मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर और जो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ अर्बन अफेयर यानी राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान और देश कुछ शैक्षणिक संस्थान मिलकर इसको एक पहल है लॉन्च किए हैं और ये पहल देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में शुरू की गई है। जो हमारा अमृत महोत्सव मनाया जाता है आज़ादी का, उसके रूप में ये शामिल किया जाएगा, इसको मनाया जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे जो हमारी स्मार्ट सिटी जो बनेंगे शहर और उसमें जो कुछ 15 आर्किटेक्चर चुने गए हैं और कुछ प्लानिंग इंस्टीट्यूशन है वो साथ मिलकर इस स्मार्ट सिटी को बनाने में और अच्छा बेहतर बनाएंगे और अच्छा काम करेंगे। इसका मेन मोटो यही है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वीर बाल दिवस। पीएम मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के जो 4 पुत्र थे उनकी याद में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किए हैं। और कौन कौन 4 पुत्र थे, जो सबसे बड़े थे वो थे साहिबजादा अजीत सिंह थे और सेकंड नंबर साहिबजादा जुझार सिंह और थर्ड नंबर साहिबजादा जोरावर सिंह
और सबसे लास्ट जो छोटे थे वो साहिबजादे फतेह सिंह थे। उस टाइम कहानी कुछ ऐसी थी कि औरंगजेब ने उनको मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए काफ़ी कोशिश किया, लेकिन उन्होंने जब मना कर दिए तो बाद में उन दोनों बच्चों के, सबसे जो छोटे बच्चे थे साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह को उनके दादी के साथ कैद कर लेता है और बाद में दोनों बच्चों को ईंट की दीवार में चुना दिया जाता है। बाद में जब वो नहीं उनकी मृत्यु होती तो बाद में उनको दोबारा निकाल कर दीवार से मार दिया जाता है। और उस टाइम जो दोनों बच्चों की एज थी, जो बड़े थे जोरावर सिंह उनकी 9 वर्ष थी और जो छोटे थे 6 वर्ष थी। और इस बलिदान को भारतीय इतिहास में किसी भी युवा लड़के के द्वारा धर्म के लिए सबसे बहादुर बलिदान के रूप में देखा जाता है। अगर आपको डिटेल में देखना हो इस कहानी को तो आप यहाँ पर इस फिल्म को भी आप देख सकते हैं। 4 साहिबजादा ये फिल्म है और ये 4 साहिबजादे हैं। थैंक यू।